जय हिंद। आज हम SCF LCM पढ़ाएंगे। ये छोटा चैप्टर है, उसमें 60 ट्रिक के सारे सब्जेक्ट हैं। हर में जैसे लासा पढ़ेंगे उसमें 3 ही फार्मूले हैं, मासा पढ़ेंगे उसमें 3 फार्मूले, सब एकदम 60 ट्रिक से पढ़ाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कैसे लासा निकालते हैं। 60 ट्रिक्स आपने बहुत सीखा होगा 60 ट्रिक, लेकिन आज का जो लासा निकालने का तरीका बहुत अलग होगा। जैसे हम LCM पहले से शुरू करते हैं। LCM एडिट डालेंगे LCM। तो अगर हम कहें 12 और 16 का LCM निकालना है आपको, तो किस तरह से निकालेंगे? 12 और 16 का LCM आप क्या करेंगे? एक तो जो पुराना मेथड जो बचपन से सीखते हैं यही है, 2 2 छंग 12 और 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3 2 से फिर कट करेंगे, 3 2 फिर 2 से कट करेंगे, फिर 3 1, फिर ये आएगा 3 1 कम 3 3 1 कम 3। अब इतना कुछ करने में पेपर में कितना टाइम आपको कम से 20 से 25 सेकंड आपको चला जाए। इसलिए इसका 60 ट्रिक जो होता है, इसके कई फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर एक प्राइम फैक्टर के द्वारा होता है, एक इसका गुणनखंड विधि होता है, एक अच्छी मेथड होता है जो बहुत 60 ट्रिक होता है। जैसे हमको यहाँ निकालिए कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, मतलब हमारा LCM जो है 48 है। लेकिन हम इसका एक जो माइंड सेटअप होता है कि 60 ट्रिक में कैसे करते हैं। जैसे हमको बोला गया 16 और 12 और 16 के निकाल दो। हमने कहा कि लासा हमेशा जो होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का गुणज होगा लासा, उसके अलावा किसी दूसरे गुणज नहीं होता है। तो हमने कहा कि इसको फैक्टर हमने तोड़ दिया। हमने कहा 4 इंटू 4 इसको बना दिया, और हमने कहा इसको 4 इंटू 3 इसको बना दिया। तो ये सबसे बड़ा वाला तो रहेगा, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हमने देखा 4 इसमें आ गया तो इसका 4 नहीं लेंगे। तो हमने देखा इसमें जो चीज़ नहीं है ये इसमें 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 48 आ गया। ये होता है 60 ट्रिक। आराम से अपना ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट करो लिख दो। हमेशा लासा में जो बड़ी संख्या होगी उसी का मल्टीपल लासा होता है, किसी दूसरे का मल्टीपल नहीं होता है। इसलिए हम इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद इसका भी फैक्टर करेंगे। जो दोनों संख्या में जो फैक्टर कॉमन होगा उसको हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने पहले से लिख लिया, तो ये चीज इसमें तो आ गया। जब काटोगे लासा लेते हो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 1 4 इसमें कट जाएगा अपने आप। इस तरह से यहाँ से 16 हमने इसको ले लिया। इसके फैक्टर्स कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर सारा लेना पड़ेगा। तो जो इसमें रहेगा और इसमें जो नहीं है, जो है उन दोनों कट कर देंगे, जो बचेगा उसका लेके पूरा गुण कर देंगे। उसी हिसाब से जब आप ऐसे करते हो वही आया, देखो ऐसे ही आया। ये एक मेथड है, सबसे 60 ट्रिक अगर बोलेंगे तो इसी का, इससे 60 कोई भी LCM निकालने का मेथड नहीं है। और ये तो एक हो गया, ये एक गुणनखंड मेथड होता है। जैसे 16 और 12 हमको निकालना हो, उसका लासा कैसे गुणनखंड मेथड से निकालते हैं। इसको क्या देखो, 2 फिर 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया इसका फैक्टर। इसी तरह से इसका फैक्टर करो, 2 दूना 4 इंटू 3, ये होगा 12 हो गया। अब क्या करते हैं, जो जो कॉमन ऐसे ले लेते हैं, 1 2 हो गया, 2 2 हो गया। अब जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं, तो ये भी कॉमन नहीं तो इसको भी ले लेंगे। इसमें LCM में तो यही होता है, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेंगे। तो ये दोनों कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, प्लस 3 नहीं तो उसको भी लेंगे। आप गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, मतलब इससे भी आपका 48 आया, इससे भी 48 आया, और इससे भी 48 आया। तो कंपटीशन में क्या होता है, इन सब मेथडों को छोड़ दिया जाता है। ये मेथड आपके बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। ऐसे पहले इसका फैक्टर मान लो, इसका फैक्टर मान लो, जो सबसे बड़ी संख्या है तो ऐसे लिख लो। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके फैक्टर, जो फैक्टर इसका इसमें जो कॉमन उसको नहीं लिखेंगे आप, जो कॉमन नहीं है वही लिखते हैं। तो इस तरह 16 48 आ गया। हाँ, अगर इसे बहुत बड़ी संख्या आ गई, आप इसको उसका फैक्टर ऐसे नहीं कर पा रहे, तब ये मेथड आप लगाइए, नहीं तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा बेकार। तो हम लोग इसी मेथड से सारा LCM खत्म करेंगे। LCM बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान है, बहुत बड़ा इसको बना दिया जाता है। हम आपको समझाएंगे, सिर्फ 3 कंसेप्ट याद करो, LCM खत्म। जैसे अभी मैं पहला कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, इसको रफ कर दें। उसके बाद पहला कंसेप्ट है, इसमें एक साइड लिखना है आंसर, एक साइड लिखना है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखेंगे क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट है, उसका आंसर क्या होता है। इधर लिखेंगे आंसर, इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो पहला क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे। पहले को होता वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या याद करो
करो जिसे आप चाहे जो मान ली एक्स वाई जेड विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। ठीक, वह छोटी छोटी संख्या याद करो जिसको एक्स वाई जेड विभाजित कर दे। वो ऐसे छोटी छोटी क्यों बोला, क्योंकि इसका जब फुल फॉर्म देखोगे इसका क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मतलब वह छोटी छोटी संख्या का मल्टीपल बोलते हैं, इसको तीन दिन बोलेंगे। वही यहाँ पर होता, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए, याद करो जिसे एक्स वाई जेड विभाजित कर दे। जैसे अभी हमने क्या किया था, लास्ट हमने लिया था 12 और 16। हमने कहा वह छोटी छोटी संख्या याद करो जो 12 भी उसको डिवाइड करे और 16 भी उसको डिवाइड कर दे। तो आप लोगों ने कहा कि 48 है, तो 48 और छोटी छोटी संख्या। तो कैसे आया ये 48, इन दोनों का एलसीएम लिया ना, उसी तरीके से जो हमको यहाँ दिया दे रहा है, जो कह रहा है कि एक्स वाई उसे डिवाइड कर दे, तो वह संख्या मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को, जिस संख्याओं से डिवाइड करना उसका एलसीएम एचसीएफ ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे बस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। हिंदी में लिखना चाहे तो लासा, आप ऐसे लिख सकते हो एक्स कामा वाई कामा जेड का लासा। आप एक्स वाई जेड का लासा ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो संख्या कौन सी होगी, छोटी छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड काट देगा। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम मान लें एक्स 12 है, वाई 16 है, तो हम इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, हमारा 48 आ जाएगा। हम काटेंगे 12 चौक 48, 16 3 48, कट गया। एक कंसेप्ट पे इस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, दूसरा कंसेप्ट करता है वह छोटी सी छोटी संख्या याद करो, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो करो जिसे x कामा वाई कामा जेड से विभाजित करने पर शेष फल एक बचे। अभी हमने किया कि शेष फल कुछ न बचे, पहला कंसेप्ट था। अब दूसरा क्या कहता है, वह छोटी छोटी संख्या आती है जिसको डिवाइड करें, उन संख्याओं से काटें तो उसका शेषफल एक बचे। सभी में शेष एक फल बचे। x से काटे तब भी एक बचे, y से काटे तब भी एक बचे, z से काटे तब भी एक बचे। जैसे अगर यहाँ पर हम कह देते 49 होता, मान लेते 49 था, 49 होता, ठीक है। हमने कहा अब इससे काटो, 12 चौक 48, एक बचा, 16 3 48, एक बचा। इस तरीके से आपका एक एक बचता हुआ चला जाएगा। तो अगर इसमें क्या करा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगर हमको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे निकालेंगे, हम वही चीज यहाँ करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो शेषफल कह रहा उसी को एक जोड़ देंगे उसमें, बस खत्म, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे एलसीएम ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद +1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम कहते वह छोटी छोटी संख्या क्या है, अगर हमसे पूछता, यही एग्जांपल फिर लेते हैं 12 16, मान लो 12 16 ले लिया, हमने कहा इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते कितना आता, 48 आ जाता। 48 एलसीएम आ गया, लेकिन ये कह रहा है अगर एक्स वाई जेड से सभी डिवाइड करेंगे या विभाजित करेंगे तो एक आना चाहिए। तो एक आने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा कि एलसीएम ले लो उसका, उसमें एक जोड़ दो, हमने कहा लो एक जोड़ दिया। अब देखो 12 चौक 48, एक शेषफल आया, 16 3 48, एक शेषफल आया। इसका मतलब इसका आंसर ये आया। आपके सवाल में कभी भी आ जाए कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई जेड, यहाँ कुछ भी मान लो 5 10 15 मान लो, से विभाजित करने पर शेषफल एक बचे, तो आपको पहले उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में एक जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक कंसेप्ट ये, एक कंसेप्ट आपका ये था, एक कंसेप्ट ये था। अब तीसरा कंसेप्ट, तीन ही कंसेप्ट है, तीन ही कंसेप्ट पे आपके सवाल आते हैं एलसीएम से खासकर, उसके बाद मासा आता है। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, इसमें भी कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x कामा वाई कामा जेड से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्रमशः a कामा b कामा c बचे।
अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन की, अगर आपके पास वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचे, तो आप कैसे करेंगे? इस चीज के लिए आपको वही कंसेप्ट रहेगा। आपको क्या करना है उस कंसेप्ट के लिए? अब यहाँ पर क्या होगा? छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचे। इसका आंसर क्या होगा? अगर हमको लगाना होगा कैसे लगेगा? इसका सिंपल से एक आंसर होगा। आप क्या करोगे? एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस के। अब के कहाँ से आ गया? अब के अभी आपको पता चले के बराबर क्या करना है? के बराबर होता है x माइनस ए, मतलब x में से ये शेषफल घटाओगे जो बचेगा वो बराबर y माइनस के बराबर z माइनस के। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा टफ ये बनता है क्वेश्चन, लेकिन इसका मतलब अभी जैसे हमने कह दिया कि 25 है और 20 है, इसका एलसीएम लेना है और शेषफल क्या बचा? हमने कहा यहाँ पर 22 बचा और हमने यहाँ कहा 17 बचा उसको काटने पर। तो अब क्या है इसका मतलब? ये तो a हो गया ना, ये तो x है आपका, ये y है आपका, ये a हो गया आपका शेषफल, ये b हो गया शेषफल। हमने क्या कहा? k निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x माइनस a करना पड़ेगा तभी k आएगा। हमने x माइनस के कितना आ गया? 3। अब y और दूसरे वाले y माइनस के, सॉरी यहाँ k नहीं होगा, यहाँ पर b होगा, यहाँ पर c होगा, क्योंकि क्रमशः ए बी सी बच रहे हैं तो ए बी सी रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। अब क्या हमने लिखा यहाँ पर? के की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 3 होगा। ये हर सवाल में से लेगा, वो इक्वल ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया कि एक्स वाई जेड का आप एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, तुरंत आंसर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये पूरा कर सकते। 3 ही है इसमें, 3 ही आप पढ़िए, 3 से अब तो सब कुछ होगा। अब मैं क्वेश्चन लेकर आपको बताने चल रहा हूँ कैसे लगता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लेंगे हम। अब हमें क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसको ये पहले जो टाइप बताया था, जो पहला क्वेश्चन दिया था हमने उसको बताया था, 3 कंसेप्ट बताया था। पहले कंसेप्ट है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 18, 12 से पूरा विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऐसे लिख लो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। हमने क्या लिखा था? हमने कहा था अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एलसीएम ऑफ x, y, z, इसका मतलब हमारे पास x, y, z दे रखा हुआ है। हमने इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वो संख्या हमें मिल जाएगी। कौन सी संख्या है जिसको ये 24, 18, 12 पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, जिसका शेषफल 0 आएगा। हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो छोटी छोटी संख्या आ जाएगी। हम एलसीएम लेना चालू कर दिया, 24, 18, 12। अब इसमें आपका माइंड कितना है कि आप किस मेथड से एलसीएम लेना चाहते हैं? ऐसे जो फैक्टर करते हो ऐसे लेना है, या प्राइम फैक्टर करके लेना है, या जो हमने अभी स्टार्टिंग बताया उससे आपको लेना है, जिससे भी आप मन करें। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आपका ये 24 है। 24 पे यहाँ लिखना ही पड़ेगा। हमने पहले ही बोला कि सबसे बड़ी संख्या लिखना ही पड़ेगा एलसीएम में। हमने इसका क्या किया? फैक्टर किया 6 × 4, यहाँ पर किया 6 × 3, यहाँ किया 6 × 2। ठीक। अब हमने कहा कि जो इसमें होता है इनमें से उसको हटा देते हैं। हमने देखा यहाँ 6, इसका मतलब 6 लिखना ही नहीं हमको, कहानी खत्म। यहाँ 6 लिखना ही नहीं है, तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे? हमने देखा यहाँ 3, इसमें 3 नहीं है, तो अब 3 को हम लिखना पड़ेगा। अब हमने देखा यहाँ 2, हमने देखा यहाँ 4 है, 4 में 2 होता है, इसलिए अब यहीं पर रुक जाएंगे। हमको सब कॉमन मिल गया, क्योंकि 6 सब में था, कट गया, पहले से 24 ले लिया, और ये 2 जो बचा था इस 24 के अंदर है पहले से, इसलिए उस 2 को नहीं लेंगे। या आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको समझ मिल रहा है तो आप इसे कहें सिंपली आप ऐसे कीजिए। तो हमने क्या 24 दिया, 72, तो वह छोटी छोटी संख्या वही है 72, यही है जिसको जो 24 इसको काट सकता है, 18 भी इसको काट देगा, 12 भी इसको काट देगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसका आंसर यही है। आपको ऐसी कभी भी मिले क्वेश्चन आप यही कीजिए, इन सब कैल्शियम ले लीजिए, खत्म, आंसर आ जाएगा। तो अब इस तरह से हम एक एक सवाल सारे बताएंगे, उसके बाद हम दूसरा सवाल, दूसरे कंसेप्ट लेंगे, दूसरा सवाल। अब इसको मिटाते हैं। तो अब हम दूसरे कंसेप्ट पे आए हैं, लासा के दूसरा कंसेप्ट है, जिसमें हम कहते थे कि अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दे तो उसमें एक शेषफल बचे, उसका कंसेप्ट लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, कोई कर नहीं पाता है इसमें, कोई या करता है तो बहुत लॉन्ग मेथड से करता है। लॉन्ग मेथड छोड़िए, आप वही एक शॉर्ट ट्रिक अपनाइए बस। अब हमने कहा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। हमने इसका कंसेप्ट अभी सिखाया था। अगर एक शेष फल बचता है, अगर x, y, z है आपके पास, तो आप वो छोटी छोटी संख्या याद करते हैं तो उसमें एक शेष फल बचता है। इसका भी हमने आंसर लिखाया था, एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस 1। इसका मतलब जो संख्या दी है उसका एलसीएम ले लो, उसमें एक जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने, अब आप लोगों को ऐसे ही करना है। हमने कहा, हमको दिखा 8, 9, 12, 15 ये दिखा। अब एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होंगे, कोई किसी तरह से लेता है। एक बचपन जो सीखते हैं यही एक तरीके वाला वही लगाते हैं। हम कहते हैं टाइम अगर सेव करना हो तो आपको ये मेथड रखना पड़ेगा। अब हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या से हम शुरू करते हैं। इसका फैक्टर 5 3 15, 4 3 12, 3 3 9, 4 दुनिया, ये फैक्टर बन गया। इस फैक्टर हम कहते क्या है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखो, जो है लिख लिया। अब उससे छोटी वाली संख्या में आया, हमने देखा क्या इसमें कौन इसमें इसका कौन संख्या रिपीट है। हमने देखा ये मिल रहा है, इसका मतलब जो मिल रहा होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, जो नहीं मिल रहा है इसमें वही ले लेंगे। 4 नहीं मिल रहा था, 4 ले लिया। अब इसमें आएंगे, अब इसमें जो संख्या है फैक्टर आए, इन दोनों में देखेंगे कौन नहीं मिल रही है कौन मिल रहा है। हमने देखा 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, मतलब एक एक बार यहाँ पर एक ही 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा 3 यहाँ नहीं है, वहां पर 4 वहां 5 है, इसलिए यहाँ पर 3 ले लेंगे, इसमें बच गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ देखा 4, हमने कहा यहाँ देखो 4 ले रखे हैं पहले से, इसका मतलब 4 ही छोड़ देंगे। तो यहाँ कॉमन क्या बचा, 2, 2 कहीं नहीं है, 2 हम इसलिए ले लेंगे। अब गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 60 दूना 120, 120 यही है 360, हमारा एलसीएम आ गया 360। हमने लेकिन लिखाया क्या था कंसेप्ट में, अगर एक शेषफल बचे जो एलसीएम आएगा उसी में एक जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा +1 = 361। आपका आंसर ये है 361। अगर चेक करना हो तो कर सकते हो, 8 से डिवाइड करो, 8 से 32, 4 41, 8 पंचे 40, एक शेषफल आया। 9 से डिवाइड करो, 9 चौक 36, 360 है, एक शेषफल बचा। 12 से डिवाइड करो, 12 36, 360 हो जाएगा अगर 30 बार ले जाएंगे, एक शेषफल बचे। 15 से काटो, 15 दूना 30, 6 बचा, 61 हो गया। 15 चौका 60, एक बचा। देखो एक सभी से बच रहा है, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट यही लगाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक शेषफल बचता है सभी में, तो आपको सिर्फ उसका एलसीएम लेकर के आपको एक जोड़ देना, उसका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में लगा एलसीएम, मेरे ख्याल से समझना चाहिए, तो आप जो सिंपल बचपन से सीखे वही एलसीएम लगाइए। अब तीसरे कंसेप्ट एक क्वेश्चन लेते हैं।